डियर स्टूडेंट्स, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग शून्यक ज्ञात करना सीखेंगे और साथ में शून्यकों के योगफलों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों को सत्यापित करेंगे। यह टॉपिक हमारा क्लास 10th का टॉपिक है और हर एक साल इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने शून्य ज्ञात करना सीखा था और बहुत बारीकी से उसमें समझाया था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज मैं ज़्यादा फोकस शून्यकों के योगफल तथा गुणांकों पर दूंगा और इसे भी हल हम साथ में करते चलेंगे। तो करते क्या है कि शून्यकों को हल करने के लिए सबसे पहले इसे 10 के 10 उतार देते हैं और बराबर में 0 लिखते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए, यानी कि समीकरण को गुणनखंड विधि से हम हल करेंगे। तो जो कहते हैं इसे उतार देंगे, उतारने के बाद बराबर 0 लिखेंगे। उसके बाद हम करते क्या है कि शुरू वाला पद को और अंतिम वाला पद को गुना करते हैं और बीच वाले पद को ऐसा तोड़ते हैं कि जो तोड़े हुए पदों को और जब गुना करें तो शुरू वाला और अंतिम वाला जो पद में गुना किए थे वो वापस आ जाए। देखिए कैसे करते हैं हम। सबसे पहले शुरू वाला पद को ज्यों कहते हैं उतार देंगे और अंतिम जो पद है उसे भी ज्यों कहते हैं उतार देंगे और बीच वाला पद को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ घटाव करने पर यही रहे, लेकिन जब तोड़े हुए पदों को गुना करें तो शुरू और अंतिम वाला गुना के बराबर आना चाहिए। तो देखिए मैं किस प्रकार से लिखता हूँ। यहाँ -4x लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर +3x लिख देंगे। अब देखो -4x में से +3x जाएगा तो -x बचेगा, लेकिन जब इसे गुना करेंगे तो x² और माइनस प्लस माइनस अर्थात 12, यानी कि -12x² मिलेगा। ठीक, अब जो कि आप देख सकते हैं कि शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद जो अचर पद है, जब इसे भी गुना करेंगे हम तो हमारा -12x² ही आएगा। तो यानी सबसे पहले कुछ इस प्रकार से हम तोड़ लेते हैं। उसके बाद इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों पदों में से कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि x कॉमन है तो x को हम बाहर निकाल लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा 3x बच जाएगा और इसमें -4। इन दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। तो एक ऐसा संख्या है जो दोनों में है, एक से गुना करेंगे इसमें भी है, एक का गुणनखंड इसमें भी है, तो हम +1 को बाहर निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में 3x - 4 बच जाएगा और बराबर 0। उसके बाद इन दोनों पदों में से हम 3x - 4 को बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या इसमें क्या बचेगा x बचेगा और इसमें +1 बराबर 0। इन दोनों पदों में से हमने 3x - 4 को बाहर निकाला, इस पद में केवल x बच गया और इस पद में केवल 1 बच गया। अब उसके बाद करते क्या है कि 3x - 4 बराबर 0 लिख देते हैं और उसके बाद x + 1 बराबर 0 लिख देते हैं, तो x बराबर -1 हो जाएगा और 3x बराबर, जब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। x बराबर तो गुना में भागा में चला जाता है, तो हमारा अल्फा बराबर 4/3 और एगो बीटा बराबर -1 हम लिख सकते हैं। ये दोनों में अल्फा और बीटा मेरा शून्य हो गया, हम ऐसे ही मान लिए। अब देखो आगे, सबसे पहले शून्यकों का योगफल, सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल याद करेंगे। का योगफल तो हमारा फॉर्मूला होता है कि -x का गुणांक और साथ में नीचे क्या होगा तो x² का गुणांक। शून्यकों का योगफल कहने का मतलब जो हमारा अल्फा बीटा का मान है उसे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और x का गुणांक माइनस से चिन्ह देंगे, x का गुणांक। तो जो x का गुणांक आप देख रहे हैं कि -1 है, हमारा समीकरण कुछ इस प्रकार से होता है और ax² + bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो x² का गुणांक जो a कहलाता है और x का गुणांक b कहलाता है और c जो होता है हमारा अचर पद हो जाता है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर x का गुणांक यानी कि क्या हो जाएगा -b अब बट्टा में क्या होता है a होता है। कहने का मतलब कि आप इन दोनों में से किसी फॉर्मूला को भी लिख के आप बना सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, चाहे शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। अब देखो आगे, अल्फा का मान कितना है 4/3 है तो हम 4/3 लिख देंगे। बीटा का मान कितना है -1 है तो प्लस चिन्ह देंगे, बीटा इधर क्या लिखना है -1 लिख देना है। अब -b/a तो माइनस के चिन्ह, b के मान कितना है तो आप देख रहे हैं कि b का मान यहाँ -1 ही है और a कितना है तो a की जगह जो x² गुणांक है
एक्स स्क्वायर गुणांक 3 लिखा जाएगा। अब देखो 4/3 प्लस माइनस माइनस 1 और इधर ई माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है इतना। अब हम एलसीएम लेंगे तो 1 3 का एलसीएम 3, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 1 का 3 बार तो यहाँ 3 हो जाएगा और इधर 1/3 हो जाएगा। यानी क्या आएगा, दोनों तरफ किया गया था हमारा, तो 1/3 इस तरफ भी है और 1/3 इस तरफ भी है। तो इस प्रकार हमारा शून्यकों का योगफल है गुणांक के बीच में संबंध स्थापित हो गया। अब गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, गुणनफल हम फॉर्मूला है अचर पद अब बटा में हमारा क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी, और बटा में एक्स स्क्वायर गुणांक क्या कहलाता है, ए कहलाता है। अचर पद हमारा सी है, ठीक, और एक्स स्क्वायर गुणांक हमारा ए है, इसमें 3 है। अचर पद कितना है, तो -4 है। यहाँ नहीं है तो लिख लेते हैं हम a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर -4। आप इससे आपको ध्यान रहेगा। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब कि अल्फा का मान कितना आया था, 4/3 इंटू बीटा -1, सी और बटा में a, तो c का मान कितना है, -4 है और a का मान 3 है। तो इधर भी -4/3 और इधर भी -4/3। आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ बराबर आया, इसमें भी दोनों तरफ बराबर आया, LHS बराबर RHS और इसमें भी LHS बराबर RHS। तो कहने का मतलब कि इस प्रकार से जो यह प्रश्न है, शून्यक ज्ञात होते हुए शून्यकों के योगफल और गुणांकों में, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल और अचर पर जो गुणांक है, यानी कि योगफल और गुणनफल का दोनों का हमने संबंध भी स्थापित कर लिया है। इस प्रकार से प्रश्न दो नहीं तो 3 नंबर में जरूर रहता है। पहले तो 3 नंबर का प्रश्न आता था, लेकिन अब 2 नंबर में यह जरूर आपको देखने को मिल सकता है। और हर एक साल यह प्रश्न एकदम MVVI रहता है, आता ही है। तो इन सब प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से तैयारी करके रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।